गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर वर्तनी पूछा गया है कि अशुद्ध बताइए किसकी है। तो आप कहेंगे यहाँ पर पहला नंबर उज्ज्वल। उज्ज्वल तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमने अशुद्ध पूछा है, ध्यान दीजिएगा। उज्ज्वल में दो जा बनते हैं ना, आधा। उज्ज्वल, उज्ज्वल, हाँ ये सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है। ज्योत्सना में दोस्तों क्या होता है, आधा ता है और आधा सा बनता है, पूरा सा नहीं बनता है, आधा सा बनता है। तो इसका मतलब जो विकल्प आपका था यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला जो विकल्प आपका था वो क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पहले नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर भी आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। तो देखिए संशय कैसे लिखते हैं, संशय लिखते हैं यहाँ पर ये वाला सा है ना, संशय। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी वाला देखिए शब्द आपको बताना है, लिखा हुआ दृश्य। दृश्य कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे दृश्य तो इस तरीके से लिखा जाता है। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, एक वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है आपका। लिखा हुआ है आपकी राय से यह काम जरूरी है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। ये तो अशुद्ध है आपका, पहले ही दिख गया। देखो आपकी राय से यह काम जरूरी, ये भी कहीं ना कहीं आपका अशुद्ध ही है ना। और यहाँ पर शुद्ध आपका होगा, हाँ शुद्ध यहाँ पे आपका होगा विकल्प नंबर बी, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है ना। ये वाला क्या है आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 4 नंबर का बी नंबर आपका होगा। जिनका भी बी आ रहा है ना बिल्कुल सही आंसर है। नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, एक की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है ना। यहाँ पर देखिए वर्तनी इस प्रश्न आपका लिया गया है और आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका अनानास लिखा हुआ है ना, ये वाला आपका शुद्ध है ना। हाँ यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ अछावड़ी जो लिखा हुआ है ना, ये भी गलत है ना। यहाँ पे हाँ में छोटी के मंत्र लगा होता तो सही होता, यहाँ हाँ में अगर छोटी के मंत्र अगर लगा होता इसमें तो सही हो जाता आपका। आकाल नहीं अकाल होता, ये बड़ा आ नहीं होना चाहिए था। आकस्मिक भी आपको दिख ही रहा है, गलत दिया गया है। आकस्मिक, आकस्मिक होता है ना, आकस्मिक, आकस्मिक गलत है आपका, आधा सा बनता है ना, उसमें मंत्र लगते हैं, ऐसे लिखते हैं आकस्मिक, यहाँ लिख दे रहे हैं आकस्मिक, आकस्मिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका सही है, पहला वाला सही है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, यहाँ पर आपको बताना जवाब क्या होगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। कह रहे हैं एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। अल्प विराम तो आपको दिख ही रहा है ना, अपेक्षित है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होना चाहिए था बी नंबर आपका सही है, एक अल्प विराम और एक है पूर्ण विराम, ठीक है ना। आपने क्या कहा, क्या कहा के बाद यहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए था, यहाँ पर अल्प विराम लगाना चाहिए था, है ना। सो मैंने नहीं सुना, सो मैंने नहीं सुना, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा होना चाहिए था। तो आंसर आपका यहाँ पर ये नहीं लगा, अपेक्षित है मतलब ये आपका नहीं था, ये आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा है, 7 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए 7 का आपका होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये वाक्य शुद्ध है। ये वाला क्या है आपका, शुद्ध दिया गया है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, गलत दिया हुआ, यहाँ होना चाहिए था मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मेरे लिए है ना ठंडी बर्फ और गर्म आग लगाओ, तो मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये होना चाहिए था बर्फ और आग लाओ, आग लाओ लिखा हुआ है। चलिए ये सब तो गलत ही आपके है ना, तो सही कौन सा था आपका, विकल्प नंबर डी था। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है ऐसा का समानार्थी क्या होता है। ऐसा का देखिए समानार्थी पूछा गया है, तो ऐसा का होता है अभिलाषा होता है, विकल्प नंबर आपका अभिलाषा यानी इच्छा होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द, अतुल का पूछा गया, तो आप कहेंगे अतुल का पूछा गया है तो अनुपम भी होता है, अनोखा भी होता है, अपूर्व भी होता है। अनल नहीं होगा है ना, अनल किसका होता है, अनिल हवा होता है, अनल आग का होता है, ये किसका है, आग का है, ठीक है ना, ये आग का होगा, इसलिए बी नहीं होगा। अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची है, देखिए बताना है। घर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा 10 नंबर में, तो यहाँ पर आपका जो अयन लिखा हुआ है ना, ये आपका घर का पर्यायवाची होता है। और भी है, ग्रह होता है, निकेतन होता है, भवन होता है, सदन होता है
कई सारे आपके होते हैं ना। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उसकी शिकायत पूर्णतया नहीं सही थी, है ना, उसकी शिकायत जो है पूर्णतया सही थी। रेखांकित शब्द का समानार्थी क्या होगा? पूर्णतया का देखिए आपको बताना समानार्थी क्या होगा। तो पूर्णतया का जो आपका होगा ना अक्षरशः ये वाला होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 11 नंबर का देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यहां पर आपसे पूछा गया अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का समानार्थी क्या होगा? तो अतः का होता है अतएव होता है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। इनमें से बताइए एक शब्द जो है आम का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? आम का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे अतिसौरभ होता है, सहकार होता है, रसाल होता है, बट अंबु नहीं होता है। अंबु नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अंबु जो किसका होता है ये कमेंट करके बताइए। अंबु किसका होता है? अंबु जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है। याद रखिएगा जल का होता है। भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है भिन्नार्थक क्या होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो पावन लिखा हुआ है, कृषाणु लिखा हुआ है, अन्न लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो आपका अनिल लिखा हुआ है, अनिल जो होता है हवा का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। नीचे दिए गए शब्दों में से बताइए कौन शब्द आपका अग्नि का पर्यायवाची है? अभी हमने जस्ट बताया था, फिर से घुमा के प्रश्न आ गया, अग्नि का अनिल हो जाएगा। अनिल होता है अग्नि का पर्यायवाची। अगला प्रश्न बताइए आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? और आविर्भाव की जब हम बात करते हैं तो इसका समानार्थी आपका होता है अवतरण होता है। क्या होता है? अवतरण होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? आसक्ति का मतलब होता है क्या होता है? आसक्ति का अर्थ होता है अनुराग होता है, जिसे आप प्रेम कहते हैं, अनुराग प्रेम, है ना। विकल्प आपका ए नंबर सही है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं? कितने विशेष हैं आपको बताना है। 18 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कह रहे हैं 4 हैं विशेष। कौन कौन से हैं? एक तो आपका बालक हो गया, है ना, बालक आपका हो गया, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे डाकू भी हो गया, हमने कहा बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे हृदय भी हो गया, बिल्कुल सही है, भावना भी हो गया। ये 4 आपके हैं विशेष हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और विशेषण भी आपके 4 हैं। विशेषण कौन कौन से? एक तो भोले हो गया, एक क्रूर हो गया, ये सब विशेषण है आपके। कठोर भी आपका विशेषण में काउंट होगा। और आप कहेंगे सर कोमल भी तो विशेषण में होगा। यानी जिनमें हमने सर्कल बनाया है ना वो आपके क्या है? विशेषण हैं। और जिस पे अंडरलाइन किया है वो आपके विशेष हैं। 4 विशेषण हैं और 4 विशेष से आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। और यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन शब्द आपका विशेष है। कौन शब्द आपका विशेष है आपको बताना है। तो आप कहेंगे अग्नि। अग्नि शब्द विशेष है, इसका विशेषण दोस्तों आग्नेय होता है। आग्नेय होता है, याद रखिएगा। इसका विशेषण क्या होता है? आग्नेय होता है, इसलिए अग्नि आपका विशेष होगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द आपका विशेष है? हाँ चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द आपका विशेष है? 20 नंबर का जवाब क्या होगा? और 20 का कह रहे हैं पानी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। सी नंबर आपका सही होगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द कैसा है? रमेश की पुस्तक, है ना, पुरानी है। अब आप कहेंगे ये तो आपका विशेष हो गया, है ना। पुस्तक विशेष है, याद रखिएगा। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जाती है ना उसी को हम विशेष कहते हैं। और आंसर क्या होगा? 21 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर आपका ए नंबर जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मोहन एक शालीन लड़का, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? आप कहेंगे शालीन क्या बता रहा है? ये कहीं ना कहीं उसके गुण के बारे में बता रहा है। गुण के बारे में बता रहा है, इसका मतलब आंसर लगाना होगा गुणवाचक विशेषण। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा जो है किस प्रकार का विशेषण है? अब आप कहेंगे सर ये भी तो गुणवाचक ही बता रहा है, कड़वा है। आंसर लगा दीजिए, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? 24 नंबर का आपको जवाब देना। ये भी दोस्तों आपका गुणवाचक विशेषण में काउंट हो जाएगा। एक रोटी और दो वाक्य में और है, एक रोटी और दो वाक्य में बताइए और क्या है? और क्या है बताइए? और दोस्तों विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या न बताने वाले विशेष शब्दों को हम अनिश्चित संख्या वाले विशेषण कहते हैं। इनमें आपके कुछ और बहुत हर एक प्रत्येक ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर विशेषण में काउंट कर दीजिए। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है ना? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? 26 नंबर का कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा विशेषण है बताइए।
26 का सी होगा, लुटेरा, बिल्कुल सही बात है ना, लुटेरा बिल्कुल सही है। कुसुम का विशेषण क्या होगा? कुसुम का विशेषण होता है कुसुमित होता है, कुसुमित होता है। विकल्प आपका बी नंबर सही है। 26 का, एक सेकेंड, 26 का आपका क्या होता है? ये 27 नंबर है, सही तो है, कुसुमति होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 28 नंबर का जवाब दे रहा है और 28 नंबर का कह रहे हैं, है ना। 28 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 28 का होगा अर्ध तत्सम होगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ से नेट सही चल रहा है, आप ही के यहाँ से प्रॉब्लम है ना। एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए, और भी किसी के फोन में दिक्कत आ रही है क्या? इनमें से बताइए कौन सा शब्द आपका तत्सम है? 29 नंबर में आपको बताना है। आप कहेंगे तत्सम पूछा गया है, तत्सम यहाँ पर क्या होगा? अमूल्य हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। इसका तद्भव होता है अमोल होता है। इसका तद्भव दोस्तों क्या होता है? अमोल होता है, याद रखिएगा, इसका तद्भव आपका अमोल होता है। इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? तो आप कहेंगे जो आदमी दिया गया तद्भव नहीं है ना। ये तो एक फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल बात सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से तद्भव शब्द का चयन करिए, 31 नंबर में बताना है तद्भव क्या है। तो आप कहेंगे आधा जो लिखा हुआ है ना, ये तद्भव है, आधा तद्भव है। इसका तत्सम हमने कहा क्या होता है? तो आपने कहा इसका तत्सम जो होता है अर्ध होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, अर्ध होता है। बाकी सब आपके तत्सम ही थे, है ना। तद्भव शब्द पूछा गया था तो आधा वाला आपका हो जाएगा, है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर था ए नंबर, बाकी सब तत्सम थे। कौन सा शब्द आपका तद्भव है? हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द आपका तद्भव है 32 नंबर में। तो 32 में आपका जो आसरा लिखा हुआ है ना, आसरा शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आश्रय होता है। इसका तत्सम शब्द दोस्तों क्या होता है? आश्रय होता है, ये भी आपको याद रखना है, तत्सम इसका आश्रय होता है। अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा? अष्ट का होता है, अष्ट का 8 होता है ना। 34 नंबर का अच्छी का क्या होता है? तो आप कहेंगे आंख होता है। हमने कहा बिल्कुल सही है। अगला है तद्भव शब्द को पहचानिए, 35 में क्या होगा? तो तद्भव यहाँ पर आपका आलस होगा। और इसका तत्सम हमने कहा बताइए क्या होता है? तत्सम आपका आलस से होता है। क्या होता है? आलस से होता है। इसका तद्भव शब्द निर्दिष्ट करिए, यहाँ पर 36 नंबर में बताना है। तो तद्भव यहाँ पर अभी हमने बताया था आधा होता है, इसका तत्सम अर्ध होता है। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? 37 नंबर में पूछा गया, प्रश्न फिर से रिपीट हो गया लग रहा है। तत्सम यहाँ पर क्या होगा? 37 का आपका आलस से हो जाएगा, है ना। आलस, आलस तद्भव था, आलस तत्सम है। जिसे जीता ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए आपका अजेय होता है। अगेय होता है जो गाया ना जा सके। अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत ही ना हो। और अगाध क्या होता है? जो बहुत गहरा हो। जो बहुत गहरा हो उसके लिए अगाध होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर बताइए, एक शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा? 39 नंबर का कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं आज सूर्य पश्या, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, जो संविधान के अनुकूल ना हो, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 40 नंबर का आपका असंवैधानिक होगा। जो भविष्य की बात सोचता हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? 41 नंबर का, 41 नंबर का आपका होगा अग्रसोची। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बहुत बार बताया है। धरती और आकाश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अंतरिक्ष वाला ऑप्शन जाएगा डी नंबर के साथ। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? 43 नंबर का आपका अमूल्य हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा? इन चारों विकल्पों में अगर आपका जवाब यहाँ पे अगर आ रहा है, अवैध आ रहा है ना, अवैध आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आजकल अवैध देखे होंगे, सब गिरा दिए जाते हैं, घर मकान जमीन नहीं भी होता तो भी गिरा दिए जाते हैं अवैध बनाकर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? 45 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 45 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं सी नंबर होगा अनवरत, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जो सदा से चला आ रहा है। फिर आप कहेंगे सर अंतिम का मतलब क्या होता है? जिसका अंत निश्चित ही ना हो। और निश्चल का मतलब होता है जो छली ना हो। अविचल का मतलब होता है जो कभी विचलित ना हो, है ना। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा 46 नंबर का। और यहाँ पर कह रहे अनुभूत होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। अनुभूत लगा दीजिए, जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत होता है, उसके लिए एक शब्द याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए अविभाज्य होगा। अविभाज्य होगा। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित, मतलब जो सही वाला है ना, त्रुटि रहित का मतलब होता है इसमें त्रुटि ना हो। अब सही कौन सा है इसमें आपको बताना है। और 48 नंबर का जवाब आ गया है। कह रहे हैं मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, ये वाला आपका सही है। 48 का नंबर का जिनका भी जवाब सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। आसान था। इनमें बताइए कौन सा एक वाक्य आपका अशुद्ध है। 49 नंबर में बताना है, अशुद्ध लिखा हुआ है, अशुद्ध बताना है आपको। क्या होगा, लिखा है ना, यहां पर कह रहे हैं सी नंबर कह रहे हैं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, अशुद्ध है। अच्छा, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े ये होना चाहिए था, आंखों से नहीं। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े ये होना चाहिए था, आंख से होना चाहिए था, आंखों से नहीं। बाकी तो सब आपके सही थे, यही वाला गलत था। इनमें से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है, 50 नंबर में जवाब देना है। और 50 नंबर कह रहे हैं हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं, ये आपका क्या है, आपका अशुद्ध है। यहाँ पर आपका क्या गलत दिया गया है 50 नंबर में, अशुद्ध पूछा गया है तो आपका ए नंबर होगा, है ना। है ना, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर होना चाहिए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, पहुंच गया होना चाहिए था। 50 नंबर में पहुंच गए थोड़ा होगा, एक वचन के लिए बहुवचन क्रिया कब से आने लगी। अगला प्रश्न बताइए 51 नंबर। बोला गया उन्नति का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे उन्नति का विलोम होता है अवनति होता है। अब मितव्यय का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे मितव्यय का होता है अपव्यय होता है। आसान प्रश्न था। और यहाँ पर बताइए भावी का विलोम क्या होता है। भावी का मतलब होता है ना आगे होने वाला, आगे होने वाले का मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई अपने नाम के आगे लगा लेते हैं कोई, है ना। तो ये आगे इसका अतीत होगा। बहिरंग का क्या होगा, बहिरंग आप कहेंगे अंतरंग होगा। दिए गए विकल्प में प्रचुर का विलोम क्या होता है, 55 नंबर प्रचुर का अल्प होगा। अब प्राचीन का विलोम में पूछेंगे तो अर्वाचीन होगा, प्राचीन का होगा अर्वाचीन होगा, है ना। और 57 नंबर में बताइए प्रभावी का विलोम क्या होता है। प्रभावी का विलोम होता है आपका, यहाँ पर आप प्रयुक्त तो हो जाएगा। 57 नंबर का सी आपका सही है। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा, न्यून का विलोम क्या होगा, न्यून का अधिक हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा बताइए, दीर्घायु का क्या होता है, दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम होता है अल्पायु होता है, विकल्प बी होगा। और गुण का विपरीतार्थक क्या होता है, गुण का होता है दोष भी होता है, गुण का अवगुण भी होता है। अवगुण लगा दीजिए, है ना, अवगुण, गुण का अवगुण। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।